मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है पैराबोला। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पैराबोला की। बेसिक नाम इसलिए दिया गया कि इन सबका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। अब वर्टेक्स क्या होता है सब बताऊंगा आपको। बेसिक 4 पैराबोला होते हैं। पहला होता है राइट हैंड पैराबोला, ये वाला। दूसरा होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये वाला। तीसरा होता है अपवर्ड पैराबोला, ये वाला। चौथा होता है डाउनवर्ड पैराबोला, ये वाला। इन चारों की अलग अलग इक्वेशंस होती है। जो राइट हैंड पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। लेफ्ट हैंड की होती है y² = -4ax। अपवर्ड की होती है x² = 4ay और डाउनवर्ड की होती है x² = -4ay। अब इनमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स अब बताता हूँ आपको। एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया राइट हैंड पैराबोला, तो ये हो गया राइट हैंड पैराबोला। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट होता है, इसकी इक्वेशन है y² = 4ax। तो ये जो a है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से a डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं फोकस, और इसकी कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। सेम इतनी ही डिस्टेंस पे इधर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है उसे बोलते हैं एक्सिस। एक लाइन जाएगी जो फोकस से जाएगी और ठीक डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी, इसे बोलेंगे लेटस रेक्टम। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे मैंने कहा था वर्टेक्स सबका ओरिजिन है बेसिक पैराबोलास का। कोई और लाइन होगी जो लेटस रेक्टम के पैरेलल होगी, उन सब लाइन को बोलेंगे हम डबल ऑर्डिनेट। एक कॉर्ड जो फोकस से पास होगी उसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, राइट। तो इन सबको निकालने के फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है इस वाले पैराबोला में, किसमें y² = 4ax में हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a। फोकस हो गया a, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब बेसिक पैराबोलाज में सबकी 4a होती है। वर्टेक्स हो गया 0, 0। तो ये बेसिक पैराबोला है। ऐसे हम हर एक पैराबोला में निकाल सकते हैं। अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं तो सारी चीज़ उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगी इसकी एक्सिस, ये हो जाएगी लेटस रेक्टम, ये हो जाएगी फोकल कॉर्ड। तो हम हर एक पैराबोला के हिसाब से हर चीज़ निकाल सकते हैं। और मैंने फॉर्मूले की शीट इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, जिसमें मैंने सभी चीज़ के फॉर्मूले दे दिए आपको कि अगर ये पैराबोला होगा तो उसकी ये चीज़ ये होगी। ऑलराइट, ये सब बेसिक पैराबोलाज हैं। लेकिन बेसिक पैराबोला के अलावा एक जनरल पैराबोला होता है। मतलब ये तो सब जिनके वर्टेक्स हैं ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, लेकिन हो सकता है पैराबोला ऐसा हो, तो इसकी भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ऑलराइट, तो इसकी ये तो होगी डायरेक्ट्रिक्स और ये होगा फोकस। तो जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो क्या है? अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं p, x, y और उसकी डिस्टेंस निकालते हैं फोकस से, मैंने फोकस मान लिया a, b, और डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन मान ली मैंने lx + my + n = 0, तो मैं उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी निकालता हूँ। यानी कि मैंने ये m मान लिया और ये n मान लिया,
तो पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो पी एम होगी इज इक्वल टू ई इंटू पी एन होगी। बेसिकली ये तो डेफिनेशन है हर एक कोनिक की, लेकिन फ़िलहाल हम पैराबोला की बात कर रहे हैं। तो पैराबोला में ई होती है एसेंट्रिसिटी, और पैराबोला के अंदर जो ई होता है वो 1 होता है। इसका मतलब पैराबोला की जनरल डेफिनेशन हो गई पी एम इज इक्वल टू पी एन। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूं पैराबोला की, मैं लिखूंगा द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट and a given line. Given point is called focus and given line is called directrix. तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे एक। मान लीजिए आपको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस मुझे दे रखा है -1 और -2, और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है मुझे x -2y + 3 = 0। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये जो हमारा लाइन होगी ये लगभग ऐसे पास होगी और -1 -2 पॉइंट लगभग ऐसे होगा। तो इस पैराबोला को जो बनेगा वो ये बनेगा। इट मीन्स इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल। ये पी पॉइंट लिया है मैंने। तो पहले मैं पी पॉइंट लेता हूँ एक्स वाई को, और मैंने निकाली फोकस से डिस्टेंस। तो ये हो गई x + 1 का स्क्वायर + y + 2 का स्क्वायर √ इक्वल टू इसी पॉइंट की उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वो हो जाएगी x - 2y + 3 अपॉन √1 + 4। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको सॉल्व करना है मुझे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो इट बिकम्स x² + y² + 5 + 2x + 4y, और इसका करेंगे स्क्वायर तो इसमें लगाएंगे a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² -4xy + 6y -12y, या 12 यहाँ 6x आएगा, सॉरी, और नीचे आएगा 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 5x² + 5y² + 10x + 20y + 25 = x² + 4y² + 9 - 4xy + 6x - 12y। अब सबको माइनस माइनस कर करा के जो आएगा हमारा 4x² + y² + 4xy + 4x + 32y + 16 = 0। ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। याद है मैंने आपसे कहा था कि दैट इज़ ए सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसी की भी हो सकती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऐसे हम पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम ये कि अगर हमारा जो हमने बताया था पैराबोला जनरल इक्वेशन y² = 4ax, ये तो तब है जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, और ये वो है जब हमारा वर्टेक्स ना तो ओरिजिन हो और एक्सिस ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो। टिल्टेड पैराबोला बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टिल्टेड पैराबोला। अब हम उसकी क्वेश्चन देख रहे हैं या हम उसके सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारी एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल तो हैं बट वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। लेट अस से कि एक पैराबोला ये भी तो हो सकता है ऐसा, जिसमें ये एक्सिस हो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये डायरेक्ट्रिक्स हो, ये फोकस हो। तो इसकी सब चीज़ निकालने के लिए हम सिस्टम बनाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा आपको। मान लो मुझे इक्वेशन दी x² + 8x + 12y + 4 = 0। मुझे इस इक्वेशन के क्या क्या निकालने हैं? एक तो वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेटस रेक्टम निकालनी है, एक्सिस निकालनी है और डायरेक्ट्रिक्स भी निकालनी है।
तो सबसे पहले देखो इसमें दिख रहा है कि x का स्क्वायर है और y का नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर्म बनेगी ये बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4a y माइनस के। ये हमारी वो इक्वेशन होती है जिसके एक्सिस या तो पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। एक और होती है मतलब जिसमें हम y का स्क्वायर लेते हैं और x का नहीं लेते। वो डिपेंड करती है किसका स्क्वायर है और किसका नहीं है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x का स्क्वायर है y का नहीं है, तो सबसे पहले मैं x वाली टर्म को एक तरफ लूँगा और मैं बनाऊँगा x का परफेक्ट स्क्वायर, और y वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को दोनों को उधर ले जाऊँगा। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका 8 का हाफ करूँगा 4 और उसका स्क्वायर 16 दोनों तरफ ऐड कर दूँगा। ये बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा -12y और प्लस 12। यहाँ से मैंने -12 कॉमन ले लिया, y माइनस 1। अब आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि जब आप ऐसी इक्वेशन निकालेंगे तो x और y का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए। अगर कुछ भी आया तो वो गलत हो जाएगा। अगर कुछ है तो आप कॉमन लीजिए, x और y का कोफिशिएंट 1 बनाइए। ठीक है जी। अब हम निकालते कैसे हैं, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाली इक्वेशन है जिसमें जो x की वैल्यू है वो x प्लस 4 है और y की वैल्यू है y माइनस 1। और इसके हिसाब से मेरी -4a यानी कि 4a की वैल्यू हो गई 12, तो a की वैल्यू हो गई 3। सबसे पहले सबसे आसान चीज़ निकालते हैं, लेटेस्ट एटम। लेटेस्ट एटम सबकी 4a होती है, तो लेटेस्ट एटम की लेंथ हो गई 4a यानी कि 12। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे अब हम। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इस इक्वेशन का जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो मैंने x की जगह x प्लस 4 रखा तो x की वैल्यू आ गई -4, y की जगह y माइनस 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1। तो मेरा वर्टेक्स आ गया -4, 1। ये मेरी पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ निकालेंगे हम फोकस। हमारा जो फोकस होता है, अगर मैं फोकस की बात करूं इस वाले पैराबोला की, जनरल पैराबोला की, इसका फोकस ये कौन सा पैराबोला है, ये है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर मैं फोकस की बात करूं इसका फोकस होता है 0, -a। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -a। तो मैंने x की जगह रखा x प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू -4 आ गई, और y -1 को -a के इक्वल पुट कर दिया। a की वैल्यू मेरी आ चुकी है 3, तो मैंने पुट कर दिया -3, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो मेरा फोकस आ गया -4, -2। ऑलराइट, तो हमारा वर्टेक्स निकल गया, फोकस निकल गया, लेटेस्ट सेक्टर निकल गया। नाउ एक्सिस। जब ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी जो एक्सिस होगी वो होगी y एक्सिस, क्योंकि डाउनवर्ड पहले बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी, दैट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी जो एक्सिस होगी वो ये वाली है, ये वाली, और ये होती है x एक्सिस, y एक्सिस। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो मैंने x की जगह x प्लस 4 रख दिया, तो मेरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू -4। ये मेरी एक्सिस की इक्वेशन आ गई। लास्ट डायरेक्ट्रिक्स, मुझे डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी ये, और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। तो मैंने यही पुट कर दी। मेरी इक्वेशन होती है जनरल डायरेक्ट्रिक्स की y इज इक्वल टू a, तो y की जगह y -1, a की जगह 3। तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई y इक्वल टू 4। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई। तो ऐसे हम सभी चीज़ों की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और इसके क्वेश्चन करिए आप अगली वीडियो के साथ। फिर आगे टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।